हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं टैली प्राइम में हम कैसे बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं और इसका क्या स्टेप होता है, वो हम लोग एक एक करके सीखने वाले हैं। तो चलिए, मेरे पास बैलेंस शीट दिया गया है और आप लोग कहीं काम करने जाओगे तो आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखो, मेरे पास एक बैलेंस शीट है, इसी का हमको एंट्री करना है। तो बैलेंस शीट हमेशा बनाया कब जाता है? 31 मार्च को हमने बताया था आपको। अब इसी पैसे को हम अगले साल में दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? दिखाएंगे। तो देखिए, यह लायबिलिटीज वाला हिस्सा है और यह एसेट्स वाला। तो पहले हम लायबिलिटीज वाला बनाना बता रहे हैं, उसके बाद हम बताएंगे एसेट्स वाला रिकॉर्ड। तो चलो, लायबिलिटीज में पहला ऑप्शन है कैपिटल अकाउंट, दिख रहा आपको? और कैपिटल अकाउंट ध्यान देना, दो यह देखो, जो हाईलाइट नहीं है, दिख रहा ना आपको, वह ग्रुप है, और जो हाईलाइट है उसी का हमको लेजर बनाना है, समझे? तो हमको पहला लेजर किसका बनाना है? प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। तो आप बताइए, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाया है कि नहीं बनाया है? पहले से बना चुके हैं, तो हमको इसको बनाने की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। चलिए हटाते हैं। उसके बाद से अगला है लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस, ये बनाए हैं? नहीं बनाए। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? बनाना पड़ेगा। तो उसको बनाने के लिए बहुत सिंपल है, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैं कॉपी करता हूं। और मैंने बताया था कुछ भी नया बनाना हो तो कहाँ जाएंगे, बोलो? माउस का टैली को पहले ओपन करेंगे और क्रिएट में जाएंगे और लेजर बनाएंगे। टैली कहाँ है? जो जो कल बना लिए थे वो हम लोग नहीं बनाएंगे आज, क्योंकि बैलेंस मिसमैच हो जाएगा, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। हाँ हाँ, तो अलग अलग था नहीं, बैलेंस चेक करना बराबर आएगा। हम बताएंगे कहाँ गलती दी है, ठीक है। आएंगे गेटवे टैली, दिख रहा ना आपको? क्रिएट में आएंगे और क्रिएट में आने के बाद से सबसे अच्छा जो है, जो बना हमारा पहले से, उसको हम डिलीट कर देते हैं। आप लोग भी क्या करना चाहना था? डिलीट कर देना, और सब शुरू से बनाना सबसे अच्छा रहेगा। तो हमने क्या क्या बनाया था? तो कंप्यूटर केयर अल्ट डिलीट, उसके बाद हॉरिजन अल्ट डिलीट, उसके बाद लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक अल्ट डिलीट, फाइनेंस वाला अल्ट डिलीट, ओडी। पहले अपना इतना ज्यादा नहीं बनाए थे ना, हम अपने कंपनी खोले। मजाक करते रहते हो, तो कहते हो हमसे कंप्यूटर केयर सिस्टम। ये सब बोलो, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, पाएगा। देखो, अब हम लोग, आप लोग भी जाइएगा ना, सुन लो। अगर आपको याद रहेगा कौन कौन बना चुके हैं तो आप मत बनाइएगा, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे अच्छा रहेगा डिलीट कर देना सबको। हाँ, तब शुरू से बनाना तो गलतियां कम होंगी, ठीक है। कल जो आपने बनाया था ना लेजर, उसको डिलीट कर देना। डिलीट करने का तरीका कल हम बताए थे, बोलो। अब बैक आएंगे, अब देखो बना रहे हैं, तो आने क्रिएट पे आना है, और क्रिएट पे आने के बाद से लेजर पे आएंगे, और लेजर में पहला लेजर है वो है प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आएंगे और प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट का हम लेजर बनाएंगे। तो उसके बाद से अंडर ग्रुप क्या है? कैपिटल अकाउंट। पैसा कितना? तो 10,12,000 हो गया। नेक्स्ट, अगला जो है
वह है लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस। तो देखिए ये अनसिक्योर लोन है, तो हम यहाँ पे लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस सेलेक्ट करेंगे और आ जाएंगे यहाँ पे क्रिएट में। उसके बाद से नीचे ले लेंगे कौन सा लोन है, अनसिक्योर लोन। नॉट कितना पैसा, 2,50,000। नेक्स्ट अगला जो है वो है सिक्योर लोन। सिक्योर लोन में है लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, इसको सेलेक्ट करते हैं। सिक्योर लोन है, सिक्योर। और पैसा जो भी है उसके बाद से नेक्स्ट आते हैं। आप लोग ऐसे एक एक करके लेजर बनाओगे, मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो लेकिन कुछ नए हैं उसको बनाना सिखाना, इसलिए मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद से है SBI OD अकाउंट, यह हमारा क्या है, लोन का खाता है। बैंक OD अकाउंट अंडर ग्रुप, बैंक का डिटेल पता डाल दो, नहीं तो कोई बात नहीं, पैसा डाल दो जितना पैसा है। नेक्स्ट है कंप्यूटर केयर सिस्टम, तो यहाँ पे कंप्यूटर केयर सिस्टम लेंगे। और क्या है हमारे यहाँ सप्लाई, तो संडे क्रेडिटर करेंगे। कितना पैसा है, पैसा किसी में कहीं गलत है, उसी को मैं देखना चाहता हूँ कहाँ गलती है। यहीं पे गलती कहीं होगा, 13 में है तो 34 में है। हाँ देखो यहाँ पे जो 34 है ना, यहीं पे 36 होना चाहिए। अभी चेक करके लास्ट में बताएंगे कहाँ गलती है, वहीं पे सुधारना पड़ेगा। अर्जन के बना लेते हैं, और जहाँ पे 13,000 कुछ है, यहाँ पे 15,480 होना चाहिए। अभी मैं सही कराऊंगा आपको, पहले बैलेंस चेक कर ले। के बाद से सिल्वर कंप्यूटर्स, अब देखो थोड़ा इसको समझना। यहाँ पे दो हमको और बनाना है, क्या, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, और उसके बाद एक और बनाना है आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो देखो ये हमारे दोनों क्या है, करंट लायबिलिटी है, लेकिन इसका भी ग्रुप है, ठीक है। तो इसको रखना किसमें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। लेकिन आप लोग जब जाओगे और लेजर में लेजर बनाओगे और जैसे ग्रुप सेलेक्ट करोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो बना ही नहीं रहे, तो इसको हमको बनाना पड़ता है। और बना के इसका जो मेन ग्रुप होता है वह होता है करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले एक हमको ग्रुप बनाना पड़ेगा, किसका, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। और इसका जो ग्रुप है मेन ग्रुप क्या है, करंट लायबिलिटी। और तब हम लोग बनाएंगे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल का, और उसके बाद से बनाएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी का, तब बनेगा सही से, नहीं तो आगे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं। और एक प्रकार का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए क्या है, एक प्रकार का करंट लायबिलिटी, ध्यान देना। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम आ जाएंगे टैली में, और फिर से बैक आएंगे और यहीं पे ले लेंगे ग्रुप। ग्रुप में हमको बनाना है क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ग्रुप इस बार बनाएंगे। और इसका मेन ग्रुप क्या है, करंट लायबिलिटी। यहां सेलेक्ट करेंगे करंट लायबिलिटी और कंट्रोल लेकर के सेव कर लेंगे। सेव करने का पता है ना शॉर्टकट की, कंट्रोल ए से बैक आ जाएंगे। अब आएंगे फिर से लेजर में,
और लेजर में आने के बाद जो लेजर बनाना हमको यहाँ से ले लेंगे। तो देखो पिछले साल का जो बकाया राशि है वो 1,11,000 रुपये बाकी है। बिजली का बिल हमने नहीं दिया, इस साल देना है हमको। अंडर ग्रुप आउट स्टैंडिंग, देखो आउट स्टैंडिंग आ गया, अगर नहीं बना होता तो नहीं आता। तो देखो अब बताया गया है आउट स्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल का ग्रुप क्या है, आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस, और इसका मेन ग्रुप क्या है, करेंट लायबिलिटी। और पैसा जो भी है मेंशन कर देंगे। और उसके बाद से नीचे आएंगे और लास्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी, और इसका भी मेन ग्रुप वही है बस। अब देखिए हमने एक एक करके एक सिल्वर कंप्यूटर को बाकी तो क्या सर ने बना दिया ना, एक एक करके बनाया। चलो बैलेंस चेक करते कितना है। आते हैं बैलेंस शीट में और यहाँ पे आएंगे तो आ रहा चाहिए 34, आ रहा कितना 25,000, 25,48,200। तो एक तो मैंने बताया एक जगह बैलेंस जहाँ गलती वहां सही करेंगे। तो जहाँ पे देखो 34 है ना, वहां पे हमको 36 करना पड़ेगा। कहाँ पे, जो इसमें है, मैंने बोला ना एक जगह गलत है। यहाँ पे जो 34 है यहाँ पे हमको करना होगा 36। ठीक है, तो उसको सही कर लें। और एक जगह और कहीं ना कहीं हमने पैसा गलत डाला है इसलिए नहीं आ रहा है। ये 10,12,000 ठीक है, 3,00,000, 6,75,000, 2,50,000, 81, 187। हाँ हाँ वहां पे सही करना पड़ेगा हमको। चलिए ध्यान देना। तो इसको पहले यहाँ पे ध्यान दो 36 कर दो, और यहाँ पे जहाँ 13 वहां पे क्या कर दो 15,480। ठीक है, हाँ तब सही हो जाएगा। चलो बैक आते पहले सुधार करते हैं। अल्टर कहाँ आएंगे, लेजर। उसके बाद से आ जाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे जो दिया है किसका था बैलेंस हुआ, कंप्यूटर केयर सिस्टम पहले सही करते हैं। कंप्यूटर केयर सिस्टम, और यहाँ पे कर देते 36, 36,650। चेक कर लेते हैं, जब गलत होगा फिर से सही करा दे। 650। और एक है नोट्स में कहते हैं सुधार कर लीजिए लेकिन नहीं करते। हरिजन 15,480। अब बैक आते हैं, 25,000, 25,52,000। यह पैसा बहुत कम आ रहा है। देखो देखो और दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 8,50,000। तो इसको करने के लिए हमको बनाना नहीं पड़ेगा, बैक आना होगा। और बैक आके और बैक आना होगा, अल्टर में आना होगा। क्यों, क्योंकि पीएल अकाउंट का लेजर पहले से बना होता है। तो अल्टर में आएंगे और आ जाएंगे कहाँ पे, लेजर में, और ले लेंगे पीएल अकाउंट। और यहाँ पे कुछ करना नहीं हमको, और भर देना 8,50,000। अब जो हमारा यहाँ पे 34 आ गया, अब कितना ज्यादा हो रहा है, ठीक है आ जाएगा। यहाँ पे बैलेंस कितना आ रहा है 34, 34,02,000। और यहाँ पे कितना आ रहा है 34,00,000।
यहाँ पे ये नोट्स में जानते हो कहीं 34 या कहीं 6, चलो यहाँ चेक करें। ठीक है, 34 13 यही होगा। चलो 13 ही रखो, आगे देखते हैं, इसके हिसाब से भी क्वेश्चन बनाएंगे ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। चलो एक को चेंज कर देते हैं, लेजर और हॉरिजन का पहले 13 करो, आगे फिर से चेक करेंगे। 480 बैक ठीक है। तो ये 34 आ चुका है, तो आप लोग बैलेंस एक एक करके देख के भरना। ठीक है, लेकिन देखो ये किस साइड का आया, केवल लाइबिलिटी साइड। ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड है तो आप लोग सुधार कर लेना उसमें। ठीक है, एक जगह बस सही करना, 34 जो है 34 रहने देना। ठीक है, जो हमने नहीं वहां पे 36 कर देना और नीचे कर देना 13 को 13 ही रहने देना और 480 करना। आगे इसके हिसाब से क्वेश्चन उसको हम एडिट करवा देंगे कहाँ पे क्या है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया गया इसमें नोट्स में लिखते समय, इसीलिए दिक्कत आ रहा है। तो यह बराबर आ गया ना लाइबिलिटी साइड, वैसे भी एसेट साइड आना चाहिए, लेकिन इसमें देखो कितना आ रहा है डिफरेंस, बोलो। इसमें डिफरेंट आ रहा है 34 लाख, मतलब लाइबिलिटी साइड टोटल हिसाब कितना आ रहा है 34 लाख, लेकिन एसेट साइड यहाँ पे डिफरेंस बता रहे हैं ओपनिंग बैलेंस से 34 का। क्यों? क्योंकि हमने केवल लाइबिलिटीज का भी रिकॉर्ड रखा है, एसेट्स का कोई रिकॉर्ड हमने नहीं दिया है, इसलिए इतने का क्या दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है। और मैंने बताया था बैलेंस शीट में क्या होगा, दोनों का बैलेंस बराबर होगा। अब डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी तक केवल कर्ज का हिसाब किताब रखे। देखिए अभी हमने एसेट संपत्ति का हिसाब किताब बताया ही नहीं, इसीलिए उतने का डिफरेंस बता रहा, किससे, लाइबिलिटी से। अब उसको भी हमको बताना पड़ेगा, अब जैसे वो बता देंगे तो दोनों बैलेंस मैच कर लेगा, मतलब बराबर हो जाएगा, तब रियल में मानेंगे हमारा बैलेंस शीट सही है। अब कैसे उसको बनाएंगे, तो भी बनाने का बहुत सिंपल तरीका है। आप लोग, अब इसको फास्ट बनाऊंगा मैं। ठीक है, अब देखो पहला बनाना है किसका, फर्नीचर। ठीक है, एसेट्स है, तो इसको कॉपी किया और लाके पेस्ट कर दिया। बैक आते हैं, क्रिएट, कल जो बनाए तो वही हम बना रहे हैं, और कुछ नहीं बना रहे, बस बैलेंस मैच करा रहे हैं। यहाँ पे पेस्ट, क्या है, फिक्स एसेट्स। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे बैलेंस जितना हो, डेबिट में आएगा। उसके बाद से बिल्डिंग, कितना है, देखो अमाउंट गलती भरो तो आगे दिक्कत होगा पैसा मिलाने में। अभी फिक्स एसेट्स ही है, कुछ करना नहीं है हमको। हाँ यार, जीएसटी नॉट अप्लीकेबल कर देना, और करोगे तो आगे भी क्वेश्चन को करना नहीं है, लेकिन नॉट अप्लीकेबल कर देना सबसे अच्छा रहेगा। यह कितना है, प्लांट मशीनरी नॉट अप्लीकेबल। उसके बाद से यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एक है इन्वेस्टमेंट, ये हो ही गया 10%। ये क्या है, इन्वेस्टमेंट कितने का है, नेक्स्ट है। हाँ, ये हमने समझाया था ना आपको, प्रीपेड रेंट क्या होता है, याद है, क्या होता है बताओ कोई, भाड़ा होता है, क्या होता है हमारे व्यापार के लिए, बोलो, एसेट्स होता है। क्यों होता है बताओ, कोई बताए,
हमने आपको समझाया था और बताया था कि ये रेंट जो हमने पे कर दिया है बिना इसका इस्तेमाल किए, जिसे मैंने एडवांस दे दिया है, तो हमने बुक ऑफ अकाउंट में क्या करेंगे, उसको प्रीपेड में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मान लो रेंट हो गया, ठीक है, और हमें देना था सितंबर का, हम दे दिए दिसंबर तक, तो आप बताइए वो पैसा क्या होगा, प्रीपेड होगा, मतलब हमने रेंट देने से पहले पेड कर दिया। इसीलिए हमारे व्यापार के लिए वो क्या माना जाता है, एसेट्स माना जाता है। और मैंने आपको समझाया था कितने का है बाबू यहाँ पे जी। तो आते हैं, कितना है, 200 है ना। उसके बाद से हाँ, क्लोजिंग स्टॉक छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे, अभी रीजन बता रहा हूँ। आ जाएंगे कैश इन हैंड, ये भी छोड़ रहे हैं अभी। क्यों, क्योंकि ये पहले से बना होता है, बस पैसा डालना होता है, बस बनाना हमको एसबीआई करेंट अकाउंट। और ये कौन सा अकाउंट है, बैंक अकाउंट। बैंक का डिटेल पता हो तो डाल देंगे, नहीं तो भी जरूरी नहीं। उसके बाद से नेक्स्ट देखो, यहाँ पे थोड़ा समझना है। जैसे हम यहाँ पे एक ग्रुप बनाए हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, और इसका अंडर ग्रुप रखे हैं करेंट लायबिलिटी, वैसे यहाँ पे एक बनाएंगे डेप्टर साउथ का, और एक बनाएंगे डेप्टर्स नॉर्थ का। ठीक है, तो डेप्टर साउथ, ठीक है, सन्डी डेप्टर ही है, और डेप्टर्स नॉर्थ ये भी एक प्रकार का सन्डी डेप्टर्स ही है। आपको सर क्या मतलब है, मतलब यही है, जैसे मान लो आप इतने हमारे कस्टमर हो, तो आपका मेन अंडर ग्रुप रहेगा सन्डी डेप्टर। तो मैं सोच रहा हूँ काम को और बसाने क्या है, और आसान बनाने के लिए हम थोड़ा सा और इजीली तरीके से इस्तेमाल करें। तो मैं करूंगा क्या कि जितने पडौना के आएंगे तो हम एक पडौना के नाम से ग्रुप बना लेंगे, जितने रामकोला के आएंगे रामकोला के नाम से बना लेंगे, ठीक है, जितने, ठीक है, रामपुर से आएंगे रामपुर का एक ग्रुप बना लेंगे। तो यह बनाया गया है क्या, डेबिटर साउथ, मतलब साउथ के जितने हमारे कस्टमर आएंगे उसका मेन ग्रुप, मतलब ग्रुप रहेगा, सब ग्रुप क्या रहेगा, डेबिटर साउथ। वो किसके अंदर में आएगा, संडे डेप्टर। और जितने नॉर्थ के आएंगे उनका मेन रहेगा मतलब क्या सब ग्रुप रहेगा डेप्टर्स नॉर्थ, लेकिन उनका मेन ग्रुप क्या रहेगा, संडे डेप्टर। जैसे मान लो इतने हो, कुछ लोग पड़ौना से हो, कुछ लोग रामकोला से हो, तो हम बनाएंगे रामकोला डेप्टर्स, पड़ौना डेप्टर्स। लेकिन मेन तुम्हारे डेप्टर्स ही है ना, पैसा तुमसे लेना ही लेना है। लेकिन हम सोच रहे हैं थोड़ा सा ग्रुप बना लेते हैं और अपने हिसाब से, तो इजी हो जाता है हमारा काम, क्योंकि रिपोर्ट देखते समय हमको दिक्कत नहीं होगी। एक मान लो संडे डेप्टर का देखेंगे तो पूरा रिपोर्ट एक बार दिखाएंगे, और एक बार हम सोच रहे नहीं केवल पढ़ाना वाला रिपोर्ट देखना है, तो अगर बनाए होंगे ग्रुप तो लिख देंगे डेप्टर साउथ, तो केवल साउथ वाला का रिपोर्ट बता देगा, डेप्टर नॉर्थ तो केवल नॉर्थ वाला का बता देगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई ना बनाया हो तो पूरा एक में मिक्स हो जाएगा, और एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। इसीलिए हमने दो ग्रुप बनाया है, डेप्टर साउथ इसका मेन ग्रुप संडे डेप्टर, डेप्टर नॉर्थ, ठीक है, मेन ग्रुप डेप्टर। मतलब मैनुअल तरीके से क्या है, एरिया वाइज हमने डेप्टर्स को बांट दिया, ठीक है, यही हमको बनाना पड़ेगा। तो पहले ग्रुप बना ले, ठीक है, तब हम लोग लेजर बनाएंगे। तो पहले डेप्टर साउथ का बना लेते हैं। अब देखो, अब अगर मान लो तुम सोच रहे हो ग्रुप डायरेक्ट बना ले, तो ग्रुप डायरेक्ट भी बना सकते हो, चलो वो भी बनाना बता दे रहे हैं आपको, ठीक है, चलो हम डायरेक्ट ही बना के दिखा रहे हैं आपको। पहले हम बना रहे हैं सुप्रीम कंप्यूटर, अंडर ग्रुप बनाना है, यहीं पे बनाना है तुरंत। तो तुरंत बनाने के लिए अल्ट सी कर देंगे, लिख लेना आप लोग। अगर कुछ भी नया हमको बनाना तो क्या करेंगे, अल्ट सी, हमको बार बार वापस नहीं जाना पड़ेगा। और यहाँ पे बना लेते हैं क्या, डेबिटर्स साउथ, और इसका मेन ग्रुप क्या है, सन्ड्री डेबिटर्स। अब आ गया, जितने डेबिटर साउथ आएंगे ना सब इसका डिटेल डाल देंगे, और पैसा जो भी है यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद से एक और बनाना है, किसका, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी। अब इसका भी ग्रुप अलग है, डेप्टर्स नॉर्थ, तो यहीं पे अल्ट सी कर देंगे।
और इसका ग्रुप सन्डी डेबिटर। अब बस कुछ नहीं, पैसा डाल देंगे कितना जितना पैसा हो। इसे अगला स्पेक्ट्रम कंप्यूटर। क्लियर है? अब चलिए चेक करिए बैलेंस। हमने 2 छोड़ा है, ठीक है, तो पहले कैश वाला बना लेते हैं। अब कैश वाला क्या करेंगे, कहां से बनेगा? अल्टर में। अल्टर में जाके लेजर में, क्योंकि कैश का लेजर पहले से बना होता है, पैसा पर डालना होता है कैश, और कैश का जितना पैसा वो भर देंगे आप। अब बैक आते हैं, और कुछ छूटा है? बोलो क्या छोड़ा हमने? तो वो तो हमारा वो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और मैंने एक एक करके देखो मेंशन किया। अब देखो अभी डिफरेंस कितना आ रहा हमारे व्यापार में, यहाँ पे बैलेंस शीट में दिख रहा है डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंसेस, ठीक है। अब देखो, अब हमको ध्यान देना होता है जो हमने यह छुड़वाया है, कौन सा? क्लोजिंग स्टॉक, ये हमको बनाना नहीं होता है। अब कहो सर क्या मतलब है, क्यों नहीं बनाना होता है? ठीक है, देखो, क्योंकि यह क्लोजिंग स्टॉक अगर बना भी देते हैं, बता देते हैं 3,20,000, तो भी वहां पे डिफरेंस ही दिखाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बैलेंस शीट बनाते समय देखिए, यह मिस में जो 3,20,000 तब खत्म होगा जब आप बताओगे कि हमारी कंपनी में, हमारे स्टॉक में यह गुड्स इतने रुपए का पड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट बता भी देते हैं ना, तो भी फर्क उतना दिखेगा, डिफरेंस उतना दिखेगा। इसीलिए यह हम नहीं बनाए, और मैंने बोला अभी लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो हमारा डिफरेंस आना चाहिए कितना था? 3,20,000। लेकिन फिर भी हमारा अभी कितना आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने पैसा, ठीक है, गलत डाला है, ठीक है। तो ये हमारा देखो 4 लाख आ रहा है, और मुझे आना चाहिए कितना? 3 लाख जी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अल्ट के साथ F1, और यहाँ पे चेक करेंगे, क्योंकि पहले हम इसलिए कहते पहले लेजर जो बनाए हैं उसको डिलीट कर लेते हैं, तब अच्छे बेटर तरीके से होगा। ये तो सही है, आप लोग थोड़ा चेक करना नोट्स में से। फर्नीचर का 50 हो गया ना, 5,50, 5,50,000। बिल्डिंग, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट, ठीक है। करंट में ये चेक करना पड़ेगा। डेब्टर्स का कितना है? डेब्टर्स नॉर्थ वाला चेक करना पड़ेगा। डाटा लिंक टेक्नोलॉजी का 4,400।